हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया, चंपारण सत्याग्रह क्या है, यह सत्याग्रह किसके द्वारा सफल बनाया गया। जी, बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि मैट्रिक के हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। 2017 से लेकर 21 तक लगातार पूछा गया है और पिछले वर्षों में भी पूछा गया था। तो इसके बारे में जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और किसके द्वारा सफल बनाया गया, तो हम समझते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो देखते हैं तब स्किप न कीजिए, एक लाइन से देख लीजिए, समझते जाइए। हो सके तो कापी किताब लेकर पढ़िए, कापी और पेन लेकर, और मेन बात जो मुख्य बात होती है उसे नोट करते जाइए। आइए हम समझते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इसका शुरुआत अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। अप्रैल में शुरू में हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा सफल बनाया गया। ये जो आंदोलन है, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया था। यह सत्याग्रह यहाँ पर लिख लीजिएगा, बिहार राज्य के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह, वह बिहार राज्य के चंपारण जिला से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह कहाँ से शुरू हुआ था, किस राज्य से शुरू हुआ था। तो बिहार राज्य के, जो बिहार हमारा है वो एक राज्य है, और एक चंपारण जो है वो जिला है जहाँ से सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो ये तो समझ गए कि चंपारण सत्याग्रह क्या है और इसका सत्याग्रह किसके द्वारा सफल बनाया गया, तो आप समझ गए होंगे। तो तथा इस सत्याग्रह को किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं, या किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये जो चंपारण सत्याग्रह है उसको हम किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्यों जानते हैं इसको, एक तो चंपारण सत्याग्रह है, इसको किसान आंदोलन क्यों कहते हैं जानते हैं, क्योंकि ये सारा जो है ना किसानों के ऊपर ही चलाया गया था। यह आंदोलन किसान के हित के लिए चलाया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह होने का कारण। ये जो चंपारण सत्याग्रह है उसके पीछे होने का कोई ना कोई रीजन होगा। अगर घर में कोई अगर लड़ाई करता है, या अब मोहल्ले में कभी देखे होंगे बच्चे एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा है, दोनों सेम बच्चा हो और लड़ जाता है आपस में, कुछ न कुछ उसके पीछे रीजन होता है। तो ठीक इसी के पीछे जो चंपारण सत्याग्रह, उसके भी पीछे कारण था। क्या कारण था? पहला है अत्याचार एक किसके ऊपर किया जा रहा था? किसानों के ऊपर। ये जो अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। दूसरा है अवैध वसूली का मतलब हुआ कि हमने कहा उससे 5 रुपए लाओ और तुम उससे 10 रुपए ला, ये तो अवैध वसूल लिया। हम मान लीजिए हमने उससे कहा 5 रुपए ला, तुमने उससे 10 रुपए, तो भाई ये तो रंगदारी हो गया ना। अब हमारा तीसरा है पारंपरिक खेती न करना। पारंपरिक खेती का मतलब यह हुआ जैसे किसान अपने खेत में भरण पोषण के लिए धान, गेहूं, अन्य फसल ही उपजाते हैं। लेकिन जो अंग्रेज की सरकार थी, उसका कहना यह था कि पारंपरिक खेती नहीं करना है। क्या, कौन सी खेती करना है? तो नील की खेती करना है। नील की खेती करना, एक नील की खेती एक ऐसा खेती है कि जिस जमीन में अगर हो जाए ना तो उस खेती का उर्वरक शक्ति कम हो जाए। मैंने कहने का मतलब है कि अगर उस खेती में अगर आप दूसरा फसल उगाते हैं तो बहुत कम मात्रा में उपजेगा। ठीक, अंग्रेज का कहना था हमको नगद फसल करना है आपकी खेतों में,
जो अंग्रेज सरकार था उसका हुक्म था कि आपको खेती में हमको नील की खेती नगद करना है। कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है, देख समझाते हैं। अंग्रेज सरकार की आदेश, अंग्रेज सरकार की आदेश, इसको अंग्रेज सरकार क्यों कहेंगे, लोक सरकार कहते हैं। तो इसका यह आदेश था 3/20। 3/20 की मतलब 20 काठा में 1 बीघा होता है। ये जो 1 बीघा में 20 काठा होता है। इसका नाम था कि हमको 17 काठा में नील की खेती करना है। 3 काठा में आप भरण पोषण के लिए अपना जो भी फसल करना चाहते हैं उगाइए। सर अंग्रेज के कहना था कि हमको 17 काठा में नील की खेती करना है, और जो 3 काठा है ना उसमें आप भरण पोषण के लिए नील की खेती करिए, आप कुछ भी करिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हमको 17 काठा में नील की खेती होना चाहिए। इसम 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कठिया पद्धति मतलब इसको 3 कठिया खेती भी कहते हैं। जब ये आंदोलन जब ये शुरू हुआ, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, तो एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी से आग्रह किए कि आप बिहार के चंपारण जिला में आ जाइए, नहीं किसान पर अत्याचार किया जा रहा है, किसान को बुरा हो जाएगा। तो उन्होंने आया, गांधी जी आए और जो मोतिहारी जिला स्टेशन वहां पर आए, और बहुत सारा भीड़ लग गए। भीड़ क्यों लगे? क्योंकि महात्मा गांधी को देखने के लिए। और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू की और इनको सफल बनाया। और जब सफल बनाया गया तो अंग्रेज की जो सरकार थी उससे आग्रह किया गया कि किसान से जो भी अवैध वसूली किया गया है उसमें से 25% किसानों को दिया जाए, और ऐसा 25% किसानों को मिला। जब ये सफल रहा तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है गांधी जी को महात्मा के नाम से उपाधि की, इसलिए भारत के सभी बच्चे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आज आई होप कि आप ये वीडियो समझ चुके होंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, किसने सफल बनाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।